वेलकम टू शारदा एजुकेशन। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं इस सीरीज़ में मैथ्स का 10th क्लास की मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो दिस इज़ आवर क्लास 10th बुक। एज यू कैन सी ये हमारी क्लास 10th की बुक है। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। और यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विद रियल नंबर। कि रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर मतलब जो नंबर रियल हो, मतलब असली हो। असली कौन से नंबर होते हैं? जो हम सबको पता है वही नंबर असली होते हैं। तो रियल नंबर दो पार्ट में फर्स्ट डिवाइड होता है। सबसे पहले कुछ डेसिमल्स वाले, ओके। द नेक्स्ट वन इज, और दूसरा हमारा होता है इंटीजर्स वाले। ओके, डेसिमल में भी टू पार्ट होंगे। दो टाइप के डेसिमल्स हो सकते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकेंड तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, करेक्ट। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीट का कोई, और नॉन रिपीटिंग का कुछ आता ही नहीं है। तो टर्मिनेटिंग एक बार देख लेते हैं, इन को पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी का मतलब कि -1 2 3 ये जाता जाएगा, तो इसे बोलते हैं इन्फिनिटी तक जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो उससे बोलते हैं इन्फिनिटी मतलब जो नंबर कभी खत्म नहीं होता। तो माइनस में जितने नंबर्स हैं टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जितने पॉजिटिव में है, जितने नंबर पॉजिटिव में है। ओके ओके, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव है और ये 2 है। ओके, अब आते हैं हम अपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे। इसके आगे ही हम कर रहे हैं। तो जिसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में नहीं पता उनको बताता हूँ। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, लाइक डेसिमल वाले नंबर होते हैं जो खत्म होते हैं। ये दोनों डेसिमल की कैटेगरी में आते हैं, करेक्ट। तो देखो, डेसिमल में वो नंबर जो खत्म होता है डिवाइड करने पे, टर्मिनेट हो जाते हैं, लाइक 6 टर्मिनेट हो जाएगा ऑब्वियसली। 2 3 6 कट गया, 3.0 आया, करेक्ट, 0.0, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसा नंबर जो खत्म नहीं होता, ठीक है, और रिपीट भी कर रहा है। देखो 6 से रिपीट कर रहा है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2.6 बार तो हमने पढ़ा था। बार का मतलब होता है कि रिपीट। अगर जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं ताकि मैं बार बार ना लिखना पड़े, बार बार, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग समझ में आया। टर्मिनेटिंग वो नंबर जो खत्म हो जाता है, लाइक दिस। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता, यही रिपीट कर देगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ऐसा नंबर जो ना ही
खत्म होता हो ना ही रिपीट होता हो, लाइक दिस, ये 6 7 8 3 4 2 1 2 3 4 5 7 9 6। ये देखो, ये नंबर ना तो एक जैसे हैं, जैसे कि अब 6 7 8 3 4 2 1 1 2 3 हमेशा चेंज हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा, आगे भी जा रहा है। तो मतलब ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो पता चल ही रहा है, और ना ही रिपीटिंग है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है सेम टू सेम बार बार। लाइक 8 के बाद 88 आ रहे हैं, 8 3, मतलब कि जैसे 2.678 है ना, अब 8 3 4 है, बार बार अगर 8 3 4 आता तब भी हम बोल देते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन, ये इस कैटेगरी में आता है ये वाला। अगर ये तो देखो 8 3 4 वापस रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाता है ये, तो ये इस कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, मान लो 5 7 6 8 3 4 और खत्म नहीं हो रहा, तो ये देन इस कैटेगरी में आएगा, फिर इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ये समझ में, इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं, ये समझ लो, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अच्छा, तो अब हम इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? इन दोनों को हम बोल देंगे रैशनल नंबर्स। जिनको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, वेरी गुड। जिनको नहीं पता हम आगे पढ़ लेंगे। इट्स ओके। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, इनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो इनको क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ये मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो हम एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन है वो लिखते हैं रियल नंबर की। ओके, सो रियल नंबर की डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि रियल नंबर तो पता चल गया कि रियल नंबर होता क्या है, बट उसकी डेफिनेशन में ये है, उसका डेफिनेशन ये बोलता है। तो डेफिनेशन क्या है रियल नंबर की? कि द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। मतलब क्या है यूनियन? मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं। लाइक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। यहाँ पे हम देख सकते हैं रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दो, तो ये क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? रैशनल एंड इरैशनल नंबर इन अ ग्रुप, एक ही ग्रुप में बिठा दो दोनों को। लाइक जैसे क्लास में होता है हमारा कि 3 4 बच्चों को एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, तो क्या होता है? वो एक ग्रुप होता है ना। तो वैसे ही हम इरैशनल और रैशनल नंबर्स के ग्रुप को बोल देते हैं रियल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन में और कुछ नहीं है, यही है। द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। मतलब इसको कैपिटल आर से बोला जाता है। ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट है हमारा ये पूरा इंट्रोडक्शन खत्म। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा, हम देखते हैं इसके बाद था क्या। इसके बाद था हमारा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब हमारा यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो हम यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा के ऊपर चलते हैं। तो हमारा यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा ये है, ये हमारा थ्योरम 1.1 भी है हमारे पेज नंबर 3 में। यू कैन सी ऑल्सो हमारा पेज नंबर 3 बुक का, और ये है हमारा यूक्लाइड डिवीजन लेमा। सेम टू सेम डेफिनेशन यही है। ठीक है, तो बुक में मिल जाएगी। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगा और तुम डाउनलोड भी कर सकते हो बुक पीडीएफ के फॉर्म पे। ठीक है, तो यूक्लाइड डिवीजन लेमा क्या है, पहले उसका मतलब समझते हैं। यूक्लाइड मतलब वो पर्सन जिसने ये निकाला है, ये फॉर्मूला उसने निकाला है। और डिवीजन मतलब ये डिवाइड करने का तरीका है। हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं, उससे पहले पता चल गया कि ये है क्या। ये है क्या? डिवीजन का एक तरीका, डिवाइड करने का एक तरीका है। ठीक है,
लेमा मतलब ये लेमा मतलब a statement which prove another statement. लेमा का मतलब क्या बताया मैंने? एक ऐसी बात जो दूसरे बात को प्रूव करता हो, ठीक है, ये होता है लेमा का मतलब। अगर इसका मतलब नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं, ठीक है। होता क्या, ये हमारा थ्योरम 1.1। ओके, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, मतलब a एंड b हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, लाइक 2 है, 5 है, सब ये सारे पॉजिटिव नंबर है ना, जो भी हमें पता है, 8, 7, 6, 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो कोई भी इनमें से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, मतलब गिवन होगा तुम्हें अगर पॉजिटिव इंटीजर्स a और b, तो क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, वहां पे होता है यूनिक इंटीजर्स q एंड r। जब दो इंटीजर्स तुम्हें दिए हुए हों तो वहां पे दो और इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स होते हैं q एंड r, ठीक है, जो कि क्या बताते हैं, विच सेटिस्फाई a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन है, और ये तो हमारा लेस देन का साइन है, वेयर r इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। अब इसका मतलब समझते हैं, ये कहाँ यूज होता है ये बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर, तो वो दो नंबर हमारे इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो जब उन दोनों इंटीजर्स के साथ साथ दो अलग यूनिक इंटीजर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो हम प्रेजेंट, जो ये दो इंटीजर्स है ये हम निकालते हैं, यही हम निकालते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना गिवन, मतलब ये दोनों तो दिया होगा और इसे क्यू और आर को हमें निकालना होगा, ठीक है। और बोला है जब आप निकाल लोगे क्यू और आर को, तो वो देखो a इज इक्वल्स टू बी और q को मल्टीप्लाई कर देंगे और r को प्लस कर देंगे, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। साथ ही साथ जो हमारा r होगा, r मतलब हमारा जो नंबर होगा r के बदले, वो क्या होगा, वो b वाले नंबर से छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर लाइन है, मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो r हमारा और b, और हम b मान लेते हैं, b हमारा 6 है, तो r क्या होगा, r इनमें से कोई एक होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 0। कैसे होगा वो देखते हैं हम आगे कि कैसे ये बदलता है। तो r का मतलब समझ में आए, अभी आ जाएगा समझ, जिसको समझ में नहीं भी आ रहा ये चीज, ठीक है। r क्या होता है, a क्या होता है, b क्या होता है और q क्या होता है, ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला क्या गया था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। यही हमारे पास था, करेक्ट। अब हम एक एक करके देखते हैं a क्या है। a हमारा पॉजिटिव इंटीजर था और b भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये दोनों क्या है, एक नंबर होंगे, तो a और b हमारा क्या होंगे, दोनों के दोनों हमारे एक नंबर होंगे। कौन कैसे नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। बट इन दोनों में हाईएस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो ये हमारा इस वाले नंबर से बड़ा होगा, ये बस ध्यान रखना है। a हमारा b से बड़ा होगा, लाइक ये 5 है तो ये 4 होना चाहिए, 6 नहीं होगा। b अगर 6 होगा तो, अगर b हमारा 6 है तो इसका मतलब क्या है, a हमारा 7 होना चाहिए, अदरवाइज मतलब बड़ा इसी को रहना है, ये बड़ा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं क्यू क्या होता है। क्यू हमारा कोशिएंट होता है, कोशिएंट मैंने पहले ही बोला था कि डिवीजन से रिलेटेड है और डिवाइड में हमारा कोशिएंट आता है। और आर क्या होगा आप गैस कर सकते हैं, आर हमारा होगा रिमाइंडर, करेक्ट।
डबल एम के बदले क्या बन जाता है, चलो रिमाइंडर, ठीक है। ये हाईएस्ट नंबर होगा, ओ सॉरी ग्रेटर नंबर देन बी। क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे देखते हैं। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये होप नोट कर लियो। ये एग्जांपल लेते हैं 2, ओके, और ये 10 है हमारा, ठीक है। 10 के बदले हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, चलो। अब 2 को 11 को 2 से डिवाइड करते हैं। सो तो 2 को अगर 11 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 5 10। तो 5 हमारा क्या मिला, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होता है, जिनको नहीं पता ये हमारा क्वेश्चन होता है। ये क्यू हुआ, स्मॉल क्यू। पहले हम लार्ज क्यू लिखते थे बचपन में, याद है, जैसे क्यू और आर क्या होगा, तो क्यू हम 5 लिख देते थे और आर हमारा 1। रिमाइंडर ये हो गया। वही हम अभी स्मॉल आर लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हमने क्या बोला, क्यू हमारा 5 है और आर 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया ये दोनों यूनिक इंटीजर्स है जिन्हें हमने निकाला है, इसलिए यूनिक बोला है कि हमें निकालना पड़ रहा है, गिवन नहीं है, ठीक है। तो जो गिवन इंटीजर्स कौन से थे हमारे पास, पहले क्या दिया हुआ था, तो हमारे पास 2 और 11 दिया हुआ था, करेक्ट, 2 एंड 11। अब अगर हमारा गिवन इंटीजर्स याद है, हमारा क्या था थ्योरम, कि गिवन इंटीजर्स हमारे क्या है, ए एंड बी। तो ये मान लेंगे यही दो नंबर्स है, लेकिन अब डिसाइड करना है ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। ये बी और ए नहीं है, जैसा मैंने बोला बी नहीं, तो ए क्या है और बी क्या है इन दोनों में से। तो अभी हमने देखा था ए हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, अब बी हमारा छोटा वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है हमारा 11 ए है और ये क्या है हमारा बी, ठीक है। तो इसे अगर मैं ठीक से लिखूं तो ये ऐसा दिखेगा, ए हमारा 11 है, बी हमारा 2 है, क्यू हमारा 5 है और आर हमारा 1 है, ठीक है। अब हम इसमें ये चीज डाल के देखते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई, वेरी गुड। अब यही चीज क्या बोला था, ये नंबर्स जो होंगे, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ये यूनिक, यूनिक किस लिए, क्योंकि ये दोनों हमने निकाला है। और ये यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमें गिवन नहीं था। तो ये यूनिक का मतलब यही है, यही अनोखा है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम ये वाला थ्योरम देखते हैं कि मतलब ये वाला स्टेटमेंट कैसे प्रूफ होता है। नाउ अब देखते हैं, हम इसमें पुट करते हैं, जो जो है ना हमारे पास वो पुट करते हैं। ए हमारा 11 है, करेक्ट, इक्वल्स टू बी क्या है हमारा 2 है, क्यू क्या है हमारा 5। तो बी और क्यू क्या है, दोनों, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, क्या है इन दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो बी हमारा 2 था, क्यू हमारा 5 है, तो हम 5 लिख देते हैं, प्लस आर क्या हमारा 1। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ। 2 5 10 और 10 प्लस 1 11, तो हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो मतलब ये चेक करने के लिए हमने चेक कर लिया ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करके देखते तो यही आंसर आता है, ए के बराबर होता है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, ये ए के बराबर अगर इन तीनों को प्लस करते हैं हम, तो वो ए के बराबर आना चाहिए, ये चीज ये बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये वाला, ये क्या है, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, तो हमारे हिसाब से ये बोल रहा है जो रिमाइंडर है आर, मतलब रिमाइंडर, अब तो हमें पता चल ही गया, वो बी यानी 2 से कम है, करेक्ट, और 0 के बराबर हो सकता था लेकिन अभी नहीं है, मतलब 1। तो हमारा देखो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा ये बोल रहा है वो हमेशा बी से कम होगा, मतलब जो नंबर डिवाइड करने वाला, बी हमारा डिवाइजर होता है, जो डिवाइड करता है ए को। तो देखो बी हम सॉरी, तो आर क्या है हमारा, वो बी से कम होगा, बी हमारा 2 है और 0 के बराबर हो सकता है, ये बोला है। लेकिन 2 कभी नहीं हो सकता, ये तो हमने देखी नहीं ना,
कि अगर मान लो यहीं पे देखा 11 था तो 2 5 10 हो गया और यहाँ पे 1 बचा था, करेक्ट। तो जो हमारा 1 है रिमाइंडर, वो कभी 2 तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, लेकिन 0 तो हो सकता है। तो कभी भी 2 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो जिससे हम डिवाइड करें वही का वही सेम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 ही आ जाए। अगर अब बोलेंगे कुछ लोगों को लगे कि अगर 2 आ जाता तो क्या होता, तो ये फिर डिवाइड हो जाता, 2 1 2 और फिर कुछ नहीं बचता। अगर यहाँ रिमाइंडर में अगर मान लेते हैं रिमाइंडर में भी 2 बच गया, तो 2 1 1 2 1 2 कट जाता और क्या बचता, कुछ भी नहीं, 1 बचता। और फिर वो 1 नंबर 2 से कम होता है। ये चीज समझ में आया कि जो हमारा नीचे रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो हमारा अभी 1 आया था, 2 को 11 को 2 से डिवाइड करने पे, तो वो हमेशा इससे कम रहेगा, लेकिन 0 हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई, वेरी गुड। इससे हम हेल्प होता है जब हमें रिमाइंडर ना पता हो, तब भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसी के बदले, रुको, ये चीज समझ में आए पहले कि देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो भी हमने अभी डिवाइड किया था। तो डिवीजन का कोई भी चीज इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। यही हमारा यूटिलाइज डिवीजन लेमा डिवाइड करने का तरीका बताता है। यहाँ पे आर रिमाइंडर हमारा सेकेंड वाले नंबर बी से छोटा हो और जी को इक्वल या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, तो एक और चीज हम देखते हैं, रुको। मान लो हमारे पास ए और बी दिया हो, मतलब 6 और 3 दिया हो। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, क्योंकि ए हमारा बड़ा होता है, बी हमारा छोटा होता है। तो हम आर बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं, पर उसका कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। वो बोला है बी से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर हो सकता है। तो बताओ आर, इसका आर हो क्या सकता है? ठीक है, ऑप्शंस पूछ रहा हूं, क्या हो सकता है। तो पहले तो हम यही चीज लिख देते हैं कि 0 के बराबर हो सकता है यार, या तो b से कम। और यहाँ पे हमारा b है हमारा 3, तो 3 से कम होना चाहिए r, या तो 0 के बराबर हो सकता है। लेस देन इक्वल टू का साइन है ना ये। तो हमारे पास क्या क्या r होने के पॉसिबिलिटीज है, संभावना, क्या क्या r हो सकता है। तो r हमारा हो सकता है 0, करेक्ट, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस 3 नहीं हो सकता। तो आर हमारा हो क्या सकता है, इन तीनों में से कोई एक आर होगा। ठीक है, इन तीनों में से ही कोई हमारा एक आर होगा। और हम डिवाइड करके पता लगा सकते हैं क्या है यार। ये छोटे नंबर्स है इसीलिए ऐसा है, बड़े नंबर्स में हमें दिक्कत होती है, इसीलिए बड़े नंबर्स के लिए अलग होते हैं। 3 2 6 आया क्या, 0, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन हो गया सही, ये दोनों नहीं है। समझ में आया? तो ये हमारा आर फाइंड करने में काफी हेल्प करता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इस यूक्लिड डिवीजन का लेमा का यूज कहाँ होता है। और हाँ एक बात, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था, ये किस चीज के लिए क्या फाइंड करने के लिए हेल्प होता है? तो ये हमारा HCF निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, HCF तो सभी को पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में HCF के बारे में भी बात करेंगे कि क्या होता है HCF। फिलहाल के लिए इतना ही। सो यही एंड होता है पार्ट 1 का हमारा। 1 कैसा हो गया, अब ठीक है। तो थैंक यू, यही एंड होता है हमारा पार्ट 1 का। हम आगे पढ़ेंगे, अब हमारा एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर वीडियो को अच्छा लगा, समझ में आया तो। ठीक है, थैंक यू।